नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2026 को होने वाले गुरु के महत्वपूर्ण गोचर का मेष लग्न के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस गोचर के प्रभावों पर चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी ग्रह के गोचर का विश्लेषण केवल उसके राशि परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना पड़ता है, जैसे कि ग्रह किन नक्षत्रों से होकर गोचर करेगा, उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन है, वे ग्रह आपकी कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं तथा गोचर करने वाले ग्रह की दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय यह भी देखा जाता है कि ये सक्रिय ग्रह जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित हैं और उनकी शक्ति, स्थिति तथा अन्य ग्रहों के साथ उनका संबंध कैसा है। तारे का विश्लेषण वैदिक ज्योतिष के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके लिए सूर्य सिद्धांत, बृहत पराशर होरा शास्त्र तथा बी.वी. रमन और बी.बी. कानन जैसे विद्वानों के शोध एवं ग्रंथों का संदर्भ लिया जाता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यह गुरु गोचर आपकी अपनी कुंडली को किस प्रकार प्रभावित करेगा, तो स्टारे ऐप के माध्यम से आप अपने लिए इसका व्यक्तिगत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण गुरु गोचर मेष लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से अवसर और परिवर्तन लेकर आ रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस गुरु गोचर के दौरान मेष लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह और भाव सक्रिय हो रहे हैं। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हुए 3 प्रमुख नक्षत्रों से गुजरेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। सबसे पहले आएगा पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं गुरु हैं। यह नक्षत्र आत्मविश्वास, नए अवसर और रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनि देव हैं। यह नक्षत्र अनुशासन, मेहनत, संगठन और मजबूत नींव बनाने से जुड़ा हुआ है। इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म करना भी उतना ही जरूरी रहेगा। इसके बाद गुरु आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी बुध हैं। यह नक्षत्र बुद्धि, संवाद, योजना और व्यापारिक समझ को मजबूत करता है। इस समय आप अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे और मेहनत के परिणाम भी दिखाई देने लगेंगे। इस प्रकार इस पूरे गोचर में 3 प्रमुख ग्रह सक्रिय होंगे, गुरु बृहस्पति, शनि देव और बुध। अब अगर मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और पूरे गोचर के दौरान उच्च होकर आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं तथा वर्तमान में 12वें भाव में स्थित हैं, जहां उन्हें गुरु की 9वीं दृष्टि प्राप्त होगी। वहीं बुध 3रे और 6ठे भाव में स्थित हैं, इसलिए साहस, कौशल, संचार, प्रतिस्पर्धा, नौकरी, दैनिक कार्यों और खुद से जुड़े प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त गुरु की दृष्टि 8वें, 10वें और 12वें भाव पर भी पड़ेगी, जिससे परिवर्तन, करियर, प्रतिष्ठा, विदेश, आध्यात्म और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़े विषयों पर लाभ होगा। यानी इस गोचर के माध्यम से केवल गुरु ही नहीं बल्कि घर परिवार, संपत्ति, करियर, आय, भाग्य, विदेश, साहस, प्रतियोगिता और जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र एक साथ प्रभावित होंगे। आइए अब देखते हैं कि गुरु के इस गोचर के कारण सक्रिय हुए ग्रहों से जिन भावों को एक्टिवेशन मिला है वह आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले 3रा भाव। बुध 3रे घर का स्वामी है, इसलिए कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, लेखन, सेल्स और नई स्किल्स सीखने के अवसर बढ़ेंगे। मेहनत का लाभ मिलेगा। 4था भाव। गुरु आपके 4थे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, इसलिए आने वाला समय घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े मामलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर बदलने, संपत्ति खरीदने या परिवार के साथ संबंध बेहतर होने के अवसर बनेंगे। 6ठा भाव। 6ठा भाव नौकरी, प्रतियोगिता और चुनौतियों का घर है। इस दौरान आप अपने विरोधियों पर बढ़त बना सकते हैं और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होगा। 8वां भाव। गुरु की दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है, इसलिए जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। शुरुआत में ये बदलाव अचानक लग सकते हैं, लेकिन आगे चलकर यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।
नवा भाव, गुरु स्वयं आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इसलिए उच्च शिक्षा, यात्रा, गुरुजनों का सहयोग और जीवन के बड़े अवसर आपको इसी पीरियड में प्राप्त होंगे। सही समय पर सही लोगों का साथ मिलने की संभावना भी है। अब 10वां भाव, गुरु की दृष्टि आपके 10वें घर पर भी पड़ रही है, जो करियर और प्रतिष्ठा का घर माना जाता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां, नेतृत्व के अवसर और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान पहचान और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। 11वां भाव, शनि आपके 11वें घर के स्वामी हैं और इस गोचर में सक्रिय हैं। इससे आय बढ़ने, नए लोगों से जुड़ने और लंबे समय से रुके हुए लक्ष्यों को पूरा करने के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है। विदेश यात्रा, विदेशी कंपनियों से जुड़ाव, आध्यात्मिक रुचि और बड़े खर्चों से जुड़े विषय इस दौरान सक्रिय रह सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेश, खर्च, दान, अध्यात्म और एकांत का भाव है। बुध के सक्रिय होने से विदेश से जुड़े अवसर बन सकते हैं, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए इस अवधि में वित्तीय योजनाओं को सोच समझकर बनाएं। अब जबकि हमने देख लिया है कि इस गोचर से कौन कौन से भाव सक्रिय हो रहे हैं, आइए समझते हैं कि इन सभी प्रभावों को और अधिक शक्तिशाली बनाने वाले कौन कौन से राजयोग हैं जो इस अवधि में बन रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग है हंस महापुरुष योग। जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में केंद्र भाव में स्थित होता है, तब यह योग बनता है। वैदिक ज्योतिष में इसे पंच महापुरुष योगों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह योग ज्ञान, सम्मान, सही निर्णय क्षमता, आध्यात्मिक विकास और जीवन में स्थिर प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त जब भी चंद्रमा कर्क राशि में आकर गुरु के साथ युति बनाएगा, तब गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। चूंकि चंद्रमा प्रत्येक महीने कर्क राशि में वापस आता है, इसलिए हर माह कुछ दिन ऐसे होंगे जब सम्मान, पहचान, निर्णय क्षमता और मानसिक स्पष्टता से जुड़े विषय अपेक्षाकृत अधिक मजबूत दिखाई दे सकते हैं। एक बार फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इन सभी बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करने में किसी भी ज्योतिष को कम से कम 1 से 2 घंटे और कई बार इससे भी अधिक समय लग सकता है, क्योंकि केवल गोचर ही नहीं बल्कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनकी शक्ति, महादशा, अंतरदशा, योग, दोष और देखना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोगों को यह सब कुछ केवल 5 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे की चर्चा में बता दिया जाता है। स्टारे ने वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है, ताकि ग्रह परिवर्तन के तुरंत बाद आप अपने मोबाइल पर यह जान सकें कि कौन सा ग्रह बदला है और उसका संभावित प्रभाव आपके जीवन पे क्या हो सकता है। इसी प्रकार के और भी विश्लेषणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।